नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के सेशन में, जिसमें आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ाने जा रहा हूं। इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि यूक्रेन की सेना में भर्ती हुआ है दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर। क्या होता है ये स्नाइपर? आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें शूटिंग गेम खेलना पसंद होगा, जिन्हें पता होगा वो लोग जो कि गन से निशाना बना करके बहुत दूरी तक लोगों को मार सकते हैं, है ना, मतलब गन शॉट कर सकते हैं, वो स्नाइपर्स कहलाते हैं। जनरली स्नाइपर्स को आपने फिल्मों में देखा होगा। आप लोगों ने प्रैक्टिकली तो खैर इनको नहीं देखा होगा, लेकिन मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आपने फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग दूरबीन लगा करके बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति को टारगेट करके मारते हैं। और आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो कि वीडियो गेम्स के दौरान भी शूटिंग का गेम खेलते हैं, है ना। तो देखिएगा, स्नाइपर्स जो हैं काफ़ी दुनिया में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये न्यूज़ कोई पढ़ाने की है क्या? बिल्कुल, बहुत बड़ी न्यूज़ है। कारण ये है क्योंकि इससे बहुत सी खबरें जुड़ी हुई हैं, इंक्लूडिंग इंडियंस के बारे में भी खबर जुड़ी हुई है कि ना केवल एक स्नाइपर बल्कि इंडिया के भी लोग यूक्रेन की सेना में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन डाल चुके हैं। क्या है ये पूरी कहानी? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए, 5 मार्च की खबर है। 5 मार्च को डिफेंस ऑफ यूक्रेन यानी यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। ट्वीट क्या था कि यूक्रेन कॉल ऑन फॉरेन सिटीजन टू ज्वाइन इट्स फाइट for peace and democracy in Europe. Now it's time to act. Join the international legion of defense and help us to defend Europe and the whole world from the aggression. और इसके लिए इन्होंने एक लिंक दिया था, फाइट फॉर यूए, है ना, forua.org। यूक्रेन के लिए आप लोग साथ आ जाइए। ऐसा करके इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से लिंक दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि कोई भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा आप तो बैठिए और चले आइए और हमारी सेना ज्वाइन कर लीजिए और हमें बचाने का काम कीजिए। आपको लगा होगा कि कोई क्यों जा करके ज्वाइन करेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, यूक्रेन ने ऑफर किया कि आप लोग यहां आएँ, युद्ध में पार्टिसिपेट करें, मैं आपको यूक्रेन की नागरिकता दूंगा। आइए तो अब विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब आपने ये तारीख देख ली तो 5 मार्च की खबर है जिस समय पर ये न्यूज़ निकल के आई। अब उसी दौरान आपको आज की, मतलब 2 दिन पहले की एक न्यूज़ देखनी चाहिए, और न्यूज़ ये है कि दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट स्नाइपर हैज़ अराइव्ड इन यूक्रेन। दुनिया का सबसे खतरनाक, एक ऐसा घातक मारक क्षमता वाला व्यक्ति जिसको कि दुनिया रिकॉग्नाइज करती है वली के नाम से। वली, जिसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। वली जो कि फ्रेंच कैनेडियन एक स्नाइपर है, एक ऐसा सैनिक है जो कि रॉयल कैनेडियन 22E रेजिमेंट की तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट किया। और कहाँ कहाँ किया? अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में पार्टिसिपेट किया। और इसका जो बेस्ट शॉट है, अब आप इसको ना, मतलब इस तरह से मान लीजिए कि यदि ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता तो कहाँ पहुँचता। जरा आप इसे सोचिए कि इसका जो बेस्ट शॉट है वो 3.5 किलोमीटर दूर खड़े आदमी को मारने का है। जरा विचार करिए कि क्या है ये। यूक्रेन वॉर के ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर जो कि चुन चुन के शिकार करने में माहिर है, उसने यूक्रेन को ज्वाइन कर लिया है। आप पूछेंगे ये खबर तो जरा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। कारण ये है, अच्छा अब एक और जानकारी देता हूं मैं आपको। आप पूछेंगे क्या इसका मतलब हम ये मान लें कि कनाडा की सैनिक जो है वो अब जाकर के ज्वाइन कर रहे हैं? जी बिल्कुल मत मानिए। क्यों ना मानिए? कारण समझिए। कारण ये है क्योंकि ये एक रिटायर्ड कर्मचारी है, वर्तमान में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। लेकिन जब व्लादिमीर जेलेंस्की ने आह्वान दिया कि फॉरेन फाइटर्स आकर के लड़ाई लड़ें, तो वली की आत्मा जग गई और वो युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। वो पोलैंड के रास्ते ब्रिटिशर्स और कैनेडियंस जो रिटायर्ड सैनिक हैं, जो कि यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए एंट्री कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करके पहुंच भी चुका है। ऐसा किसका कहना है? सीबीसी न्यूज़ का कहना है। साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 20,000 सैनिक अभी तक पहुंच चुके हैं यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए रशिया से। अब स्नाइपर्स जिन्होंने नहीं जाना क्या होता है तो देखिए, ये आपके सामने एक स्नाइपर का मैंने इमेज बताया है। एक व्यक्ति जो कि बहुत दूर एक टारगेट बनाता है, अपनी गन से बहुत दूर के लक्ष्य को पहले केंद्रित करता है और फिर वहां पर गन शॉट करता है। उसके गन शॉट के अंदर इतनी प्रिसीजन और एक्यूरेसी होती है कि वो एनालाइज कर पाता है कि वो शॉट कहां लगेगा। अभी तक सबसे बड़ा जो शॉट लेने का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है कैनेडियन रिकॉर्डर्स के पास में, यानी कि कैनेडियन जो स्नाइपर्स हैं उनके पास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा दूर तक मारने की जो क्षमता है वो कैनेडियन स्नाइपर्स के पास में है, और उन्हीं में से वली एक है। ठीक है, ये वली है। आप वली का इंटरव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वली दिखाई दे रहा है। वली जो है ये खुद बोल रहा है कि मैं पार्टिसिपेट करने आ चुका हूँ। आप पूछेंगे वली का ओरिजिनल नाम क्या है? सर बेटा, इसका नाम किसी ने डिस्क्लोज ही नहीं किया। ये अपनी इमेजेस वगैरह तो काफ़ी सारी इसकी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इसका नाम अभी तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि हु इज़ ही। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। इसने बकायदा बताया कि भाई लोग मुझे बुला रहे थे, मैं चला आया। इसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसका नाम किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। all with military backgrounds. He says they were greeted with hugs, handshakes, and flags by Ukrainians. I had to help because there are people here that are being bombarded just because they want to be European, basically, and not Russian.
so he joined a brigade led by another Canadian, a former military reservist who asked not to be identified over concerns for his wife and 3-year-old who live in Ukraine. I was on the phone with my wife, and you could hear like the 152 millimeters just hitting. इसी के साथ साथ आप इसके बारे में एक चीज़ और जान सकते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये जानना वली के बारे में कि दुनिया में सामान्यतः ये माना जाता है कि जो स्नाइपर्स बहुत दूरी तक मार करने वाले होते हैं उनकी एवरेज रेंज होती है कि वो एक दिन में 7 लोगों को मार पाते हैं, क्योंकि पूरी सेटिंग करनी पड़ती है, अलग अलग जगह पर बैठना पड़ता है। लेकिन साहब जो वली की रेंज है वो 40 लोगों को एक दिन में मारने की है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि सब 40 लोग एक दिन में मार सकता है ये इसकी स्ट्राइक रेट है। फिर आप पूछेंगे इसकी स्ट्राइक रेट का आज तक कहीं यूज़ हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। इसका यूज़ आज से पहले जो है ये अफगानिस्तान, इराक, सीरिया में किया गया है, क्योंकि वहाँ पर नाटो फोर्सेस गई थी। नाटो फोर्सेस के साथ साथ इसको भी ले जाया गया, और जब ले जाया गया तो इस भाई ने जो है धमाके से अपनी जो टेस्टिंग करी वो ज़बरदस्त तरीके से करी। आप पूछेंगे इसका नाम बताइए, नाम इसका कोई बताता नहीं है। वली नाम से इसके ऊपर एक किताब लिखी जा चुकी है जिसका नाम है मिशन स्नाइपर, अनसेंसर्ड स्टोरी ऑफ 4 स्नाइपर्स इन अफगानिस्तान। ठीक है, ये तो इसके बारे में खास बात रही। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई, 3540 मीटर की दूरी तक ये मारने की क्षमता रखता है। ठीक है, जैसा मैंने आपसे अभी हाल कहा कि 20,000 फॉरेनर्स अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं एज एन वॉलंटियर रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। ये 6 मार्च तक का अपडेट है। कीव इंडिपेंडेंट के माध्यम से ये जानकारी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। अब इसके उदाहरण के रूप में मैं कुछ जानकारियां और देता हूं, जरा इसे देखिए। आपको यहां पर 2 लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें से एक व्यक्ति पुर्तगाल का है और एक ब्राजील का है। ये दोनों ब्राजील और पुर्तगाल से यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। आप पूछेंगे क्या इंडिया की तरफ से कोई नहीं जा सकता क्या? थोड़ा पेशेंस रखिए, डिटेल में आपको सारी बातें बताता हूं। इधर देखिए साथियों, कीव इंडिपेंडेंट की एक न्यूज़ है जो कि आपको देखनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ग्राउंड फोर्सेस, वॉलंटियर्स केम फ्रॉम यूएस, यूके, स्वीडन, लिथुआनिया, मैक्सिको एंड इंडिया। यानी इंडिया की तरफ से भी यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए लोग शामिल हुए हैं। आप इन तस्वीरों में इस प्रकार के दृश्य देख भी सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं यूक्रेनियन मीडिया कह रही है कि इंटरनेशनल लीजन जो है जो ज्वाइन करना चाहता है उसमें से इंडिया की तरफ से भी लोग हैं। अब ये द हिंदू की न्यूज़ है, क्या कोई अभी तक ज्वाइन कर चुका है? साथियों, अभी तक 500 एप्लीकेशन सबमिट की जा चुकी हैं इंडियंस के द्वारा कि वो सेना ज्वाइन करना चाहते हैं यूक्रेन की। अब आप जानना चाहेंगे क्या अभी तक कोई हुआ है? जी हाँ, एक स्टूडेंट के बारे में पता चला है कि वो अभी तक युद्ध ज्वाइन भी कर चुका है। ये बच्चा ऑलरेडी सेना से, भारतीय सेना से 2 बार रिजेक्ट हो चुका था। इसका नाम ही सैनिकेश रविचंद्रन है। ये रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन में ही है और वर्तमान में ये 21 साल का है। सैनिकेश रविचंद्रन जो भारतीय सेना से 2 बार रिजेक्ट हो चुका था, ये वर्तमान में यूक्रेन के अंदर ही बैठकर पढ़ाई कर रहा था खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में। जब इस प्रकार का ऑफर आया तो ये तुरंत जाकर के युद्ध लड़ने के लिए भी पहुंच गया। तो ये वर्तमान में यूक्रेन के अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और इस समय यूक्रेन की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है। आप पूछेंगे सर कैसे जाया जा सकता है? हालांकि मैं तो रिकॉग्नाइज आपको नहीं कहूंगा कि आप जाने की बारे में विचार करें, क्योंकि इसके बारे में अभी प्रावधान में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये आप जान लीजिए कि यूक्रेन ने प्रॉपर तरीके से अपनी गाइडलाइंस दी हुई है कैसे उसे ज्वाइन किया जा सकता है। डिफेंडर्स ऑन यूक्रेन ज्वाइन इंटरनेशनल लीजन, इनके द्वारा प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं किस प्रकार से आप वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर साथियों 7 स्टेप हैं फॉरेन नेशनल टू ज्वाइन लीजन। तो मैं आपके सामने वो सारे स्टेप्स नहीं रख रहा हूँ। आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, अभी क्या दुनिया की देश की सेनाएं शामिल हो रही हैं क्या? क्योंकि अल्टीमेटली यूरोप, रशिया ने तो चेतावनी दे रखी है कि यदि किसी दूसरे देश की सेना शामिल हुई तो वो युद्ध में शामिल होंगे, ऐसा माना जाएगा। तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो यूरोप और अमेरिका के रिटायर्ड सैनिक हैं वो जाकर के लड़ाई करने के लिए यूक्रेन की तरफ से पहुंच रहे हैं। सर क्या अभी तक कोई काउंटिंग है क्या? बिल्कुल है। 3000 से ज़्यादा अमेरिकन एप्लीकेशंस अभी तक पाई जा चुकी हैं यूक्रेन की तरफ, जिसमें ये कहा गया है कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर आप पूछेंगे अगर हम लोग कर लें तो कोई पनिशमेंट है क्या? सर बिल्कुल है। इंडिया डोमेस्टिक लॉ क्लियरली कहता है कि ये पनिशेबल है अंडर चैप्टर 7, चैप्टर 6, सेक्शन 121, 130 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जिसमें कहा गया है कमिटिंग depredation on territories of power at peace with the government of India. Whoever commits depredation or make preparation to commit depredation on the territories of any power alliance or at peace with the government of India shall be punished with imprisonment of either description for a term with may extend to 7 years. यानी 7 साल तक की सजा का प्रावधान यहाँ पर है। आपको मालूम होना चाहिए इस लॉ का उपयोग आपने पहले भी सुना था जब ISIS ज्वाइन करने के लिए सीरिया में कुछ इंडियन नेशनल्स पहुंच गए थे। युद्ध के बारे में अन्य अपडेट ले लीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि वर्तमान में टर्की की यात्रा पर हैं दिमित्री, ये जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं दिमित्री कुलेबा, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लेवरोव। देखते हैं वार्ता में क्या होता है। आपके सामने एक फन एलिमेंट भी है और एलिमेंट है नॉर्थ कोरिया, जिसने एक सैटेलाइट लॉन्च की है ताकि वो यूएस और उसके जो साथी हैं उनकी गतिविधियों को नोट कर चुके। किम जोंग उन काफ़ी दिनों बाद आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ भारत आज ऑपरेशन की अंतिम फ्लाइट भेज रहा है, यानी ऑपरेशन गंगा के तहत जो है वो भारतीयों को लाने की अंतिम फ्लाइट जो है वो इस समय पर आने वाली है।